देखिए, चैप्टर आपका चल रहा है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में आप ध्यान रखेंगे, समांतर श्रेणी में एक सवाल आपको प्रश्नावली जो 5.1 ही बना रहे होंगे, 5.2 5.2 में आप बना रहे होंगे, तो उसमें सवाल आया होगा तीसरा नंबर सवाल, है ना? कहा गया होगा कि अगर दिए गए अनुक्रम एपी में हो तो अज्ञात पद ज्ञात करना। मतलब ऐसे सवाल होगा, जैसे ऐसे बॉक्स बना होगा, कोई संख्या दी गई होगी, फिर बॉक्स बना होगा, संख्या दी गई होगी, या दो लगातार बॉक्स होगा, कोई संख्या दी गई होगी, या हो सकता है पहले ही संख्या दिया गया हो, बॉक्स बना हो। ठीक है, ऐसे सवाल हो सकता है। बहुत तरह के सवाल आपके किताब में अगर होगा, देखिएगा तो 4-5 गो सवाल होगा, लेकिन ये पूरा सवाल की बात करें तो ये सवाल दो ही टाइप का होते हैं, दो ही टाइप का होता है सवाल। उसमें पहचान यही है कि उसका पहला पद दिया गया होगा या पहला पद नहीं दिया गया होगा। ये दो ही टाइप में सवाल अगर होंगे, ऐसे सवाल तो आपको बहुत दिया गया होगा, लेकिन उसमें दो टाइप के सवाल, दोनों दो टाइप से बनाने का तरीका होता है। बनाने का तरीका हम लोग इस्तेमाल जो करेंगे वो दो टाइप का। पहली बात की जिसमें पहला पद दिया गया हो वो एक टाइप का समझ लीजिए, और जिसमें पहला पद न दिया गया हो वो एक टाइप का है। इसमें दो ही टाइप के सवाल हो सकते हैं, बाकी सवाल किसी तरह का कुछ भी लिखा गया। तो हम आइए आपको समझाते हैं, और एक बार इसको समझ लीजिएगा तो कोई भी सवाल हो, किसी भी बुक का हो, किसी भी पब्लिकेशन का बुक का हो, बना लीजिएगा। इसमें खाली तरीका याद रखिएगा। तो चलिए हम सवाल शुरू करते हैं जिसमें पहला पद दिया गया हो, यानी कि पहला जो कोठा न दिया गया, पहला कोई संख्या दिया गया हो। कोठा मैंने खाली, इसमें क्या भरना होगा? यह कहा गया कि ये संख्या, इसमें ऐसी संख्याएं भरिए जिससे कि यह किस में बन जाए, एपी में हो जाए। ये ना सवाल है। अब हम लोग सवाल पा जाते हैं। सवाल है, एक सवाल लेते हैं कि दिया गया है कि ऐसे सवाल है, और इसमें आपको बताना है कि इस दोनों कोठा में क्या होगा। तो इसमें हम आपको पहला टाइप में आया है जिसमें पहला पद दिया गया हो। पहला पद क्या है? दिया गया। तो जो दिया गया है पहले उसको लिख लेते हैं। इस तरह का जब भी सवाल आएगा तो पहले जो दिया गया उसको लिख लेंगे। दिए गए एपी में, इसको या किस में हुआ है? एपी में ना है जी, एपी में है। तो दिए गए एपी में, दिए गए एपी में या एपी में हम लिखेंगे प्रथम पद कितना दिया गया है। प्रथम पद कितना दिया गया है बताइए? प्रथम पद क्या है? प्रथम पद ए बराबर कितना गया है? 4। उसके बाद कौन सा पद दिया गया है? गिनिए, 1 2 3, और कौन सा पद दिया गया? चौथा पद। कौन सा पद है बबुआ? चौथा पद। ये चौथा पद कितना दिया गया है? चौथा पद A4। चौथा पद को क्या लिखते हैं? A4। पांचवा पद A5, सातवां A7, ये तो जानते हैं ना जी। ये कितना दिया गया है? 13। तो ये चौथा पद को क्या लिखते हैं? A प्लस कितना D? 3D बराबर कितना हुआ बबुआ? 13। ए का मान रख देंगे इसमें, तो क्या मान निकलेगा? डी का। ए का मान कितना दिया गया है? 4। ए का मान क्या है? 4 प्लस 3D बराबर कितना हुआ? 13। 3D बराबर हो गया 13 घटाओ 4, तो ये हो गया 3D बराबर कितना बबुआ? 9। डी बराबर कितना हुआ? 9/3। डी बराबर कटा लीजिएगा तो कितना आएगा बबुआ? 3। तो डी का मान जैसे ही 3 आया, ए का मान हमें पहले से पता है, तो ये खाली वाला पद कौन सा पद है बताइए? कौन सा पद है? कौन सा पद है जी? कौन सा पद है? पहला, और इसकी कितना नंबर पर है? दूसरा नंबर। दूसरा और तीसरा हमको ज्ञात करना है, तो दूसरा पद क्या लिखेंगे? दूसरा पद A2 बराबर, A2 का मतलब क्या होता है? A प्लस डी। याद है ना, A2 का मतलब क्या है? वो कम डी। तीसरा पद होगा तो A प्लस कितना डी? 2D। 10वां पद होगा तो A प्लस 9D। 25वां पद होगा तो A प्लस 24D। इस तरह आप जानते हैं दूसरा पद होगा तो A प्लस का होगा 1D, यानी 1D लिख देंगे। A का मान कितना आया है? 4, और D का मान कितना अभी आया है? 3। तो 4 3 कितना हुआ? 7। इसी तरह यानी इसका यहाँ कितना होना चाहिए? 7। यहाँ होना चाहिए कितना बबुआ? यहाँ होना चाहिए 7। यहाँ होना चाहिए 7। हम आ जाते हैं फिर से पुनः वहीं पर। अब इसमें तीसरा पद क्या ज्ञात करना है बबुआ? तीसरा पद। तीसरा पद, तीसरा पद कितना होगा? A3 बराबर A प्लस कितना D होगा? 2D। A का मान कितना है? 4 प्लस 2 गुणे D का मान कितना है बबुआ? 3। तो ये हो गया 4 प्लस 2 3 6, 6 4 कितना होगा बबुआ? 10। तो यहाँ D का मान क्या होना चाहिए? यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ तीसरा पद क्या होना चाहिए? 10। बात समझ में आ गया? चलिए इसी तरह का सवाल, और एक और सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल इसी टाइप का है। एक और सवाल देखते हैं, जिसको ना समझ में आए पुनः समझ लेंगे।
देखिए इसमें, देखिए जब भी सवाल दिया रहेगा तो पहला पद दिया रहेगा, इसके अलावा एक और पद दिया रहेगा। हो सकता है 2 पद 3 पद दिया गया हो, लेकिन कम से कम 2 पद आसानी से दिए रहेंगे। कोई भी इस तरह का सवाल आएगा कोठा वाला जो बॉक्स बना के दिया गया होगा, उस बॉक्स वाले सवाल में इस तरह एपी वाला जो भी सवाल है उसमें 2 पद जरूर दिए रहेंगे। और उसमें 2 टाइप हमने बताया कि पहला टाइप ये होगा जिसमें पहला पद दिया गया हो और जिसमें पहला पद खाली हो, 2 हो सकता है। तो पहला पद जो दिया गया उसके तरह सीख रहे हैं। इसके बाद हम आपको सिखाएंगे जिसमें पहला पद न दिया गया हो, खाली हो पहला, तब कैसे बनेगा। तो पहला पद जो दिया गया इसमें दूसरा सवाल, हम इसके पहले वाला भी सवाल उसी तरह था जिसमें पहला पद दिया गया था। अब ये दूसरा सवाल देखिए, इसमें प्रथम पद कितना है बबुआ? प्रथम पद ए बराबर 6, और इसमें दिया गया है एपी में प्रथम पद बराबर, एपी में प्रथम पद बराबर 6, और देखिए कौन सा पद दिया गया है, गिनिए 1 2 3 4 5वां दिया गया है। 5वां पद कितना है? A5 बराबर कितना है? 22। तो A प्लस कितना डी होगा? 4D। ये हो गया 22। A का मान कितना हुआ? 6 प्लस 4D बराबर कितना हुआ? 22। 4D बराबर हो गया 22 घटाओ 6, 4D बराबर 6 इधर गया ना जी, तो कितना हुआ? 16। तो D बराबर कितना हुआ? 16/4, तो 4 चौका 16। D बराबर कितना हुआ बबुआ? तो D का मान हो गया 4। D बराबर आ गया 4। तब कौन सा पद ज्ञात करना है? दूसरा। कौन सा पद बबुआ? दूसरा पद। दूसरा पद A2 बराबर कितना होगा? A प्लस कितना बबुआ? D। A का मान कितना? A का मान कितना था? 6। A का मान 6 ना था, और D का मान 4, तो 6 4 10। तीसरा पद कितना हुआ? A3 बराबर A प्लस कितना D? 2D। A का मान कितना है? 6, और 2 गुणे D का मान कितना हुआ? 4, तो 6 प्लस 4 दूना 8, 8 6 कितना हुआ बबुआ? 14। उसके बाद कौन सा तीसरा पद खाली है? तीसरा पद A3 बराबर A प्लस 2D। A का मान नहीं, तीसरा ना, चौथा ना जी, तीसरा तो बन ही गया, चौथा ना पद। इसके बाद चौथा पद यानी A4 का मतलब हुआ A प्लस कितना D हो गया? 3D। A का मान हो गया 6 प्लस 3 गुणे D का मान 4, तो 6 प्लस 3 चौका 12, 6 कितना हुआ? 18। चौथा हो गया। पांचवा के बाद छठवां पद खाली है। छठा पद A6 बराबर A प्लस कितना होगा? 5D। A का मान 6 प्लस 5 गुणे D का मान 4 है, 4 ना आया था D के मान, तो 6 प्लस 20, 5 चौका 20, 20 6 कितना हुआ? 26। समझ में आया? तो इस तरह कोई भी पद ज्ञात करने वाला हो तो पद ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ गया सबको ये बात? अब आ जाते हैं अगले सवाल पर जिसमें हम लोग को पहला पद न दिया गया हो, पहला पद खाली हो। ये टाइप समझ गए ना, जिसमें पहला पद दिया गया हो और दूसरा पहला पद न दिया गया हो। तो पहला पद वाला हम देख लिए, पहला पद जिसमें दिया गया था। पहला पद नहीं दिया गया हो तो क्या करेंगे? देखिए अगला टाइप नंबर 2। ऐसे सवाल है, पहला खाली है, दूसरा देखिए इसमें पहला पद न दिया गया है, दूसरा पद दिया गया है, और 1 2 3 4 5वां पद दिया गया है ना। पहला पद खाली। इसमें हम इसके पहले जो सवाल देख रहे थे उसमें क्या था? पहला पद दिया गया था। इसके पहले जो भी सवाल बनाए थे उसमें पहला पद दिया गया था, दूसरा तीसरा अगला खाली था। यहाँ क्या है? पहला ही खाली है। तो पहला पद अगर दिया गया होता तब हम लिखते कि प्रथम पद बराबर इतना, यहाँ तो गायब है, तो यहाँ मानेंगे प्रथम पद A और सार्वंतर क्या है? D है। यहाँ मान लेते हैं, माना कि प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है। तब देखिए कौन सा पद दिया गया है? दूसरा पद। तब देखेंगे दूसरा पद A2 बराबर कितना दिया गया है? 8। तो यानी A प्लस कितना हुआ? 2। देखिए दूसरा पद है तो A प्लस कितना हुआ? 1D होगा, याद है ना? ये दूसरा पद को क्या लिखते हैं? A प्लस D। तीसरा पद K प्लस 2D। पांचवा पद K प्लस 4D, याद है ना? A प्लस D बराबर कितना लिखेंगे? 8। इसको कह देंगे 1 नंबर। पुनः कौन सा पद दिया गया? 1 2 3 4, और कौन सा दिया गया है? पांचवा पद A5 बराबर कितना दिया गया है? 17। पांचवा पद को A प्लस कितना लिखते हैं? 4D बराबर 17। ये हो गया 2 नंबर। अब दोनों वो समीकरणों को किस रूप में? दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म जिस तरह हल करते हैं उस तरह हल करेंगे। तो हम लोग, आप विलोपन विधि याद है ना जी? दोनों में गुणांक A है ना, इसका गुणांक 1 है, तो दोनों को घटा देंगे तो ये कट जाएगा।
अरे दोनों का गुणांक यहाँ से लिखते हैं ना जी, आप पहले पढ़े होंगे x प्लस वाई बराबर, अगर मान लीजिए 5 हो, x प्लस 3 वाई बराबर 7 हो, तो दोनों गुणांक सेम सेम है ना जी, चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे तो कट जाएगा, उसी हिसाब से इसको बनाएंगे। ठीक उसी तरह दो चर वाला रैखिक समीकरण का हिसाब बैठा देंगे यहाँ। तो आप देखिएगा यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 घटाव 2 से, दोनों को घटाइएगा तो a प्लस डी बराबर कितना हुआ 8, a प्लस 4d बराबर कितना है 17। तो घटाइए, माइनस 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 खत्म, 4d में से एगो डी घट गया, माइनस 3d बराबर माइनस कितना होगा 9, माइनस माइनस खत्म, d बराबर 9/3, d बराबर कितना हुआ 3। समीकरण 1 से a प्लस डी बराबर कितना है 8, a प्लस डी का मान हो गया 3 बराबर 8, तो ये हो गया a बराबर 8 घटाव 3, a बराबर कितना होगा 5। अब a और d का मान निकल गया तो कौन सा पद खाली है बबुआ, प्रथम पद। तो प्रथम पद तो a होता है, a बराबर क्या आ गया 5, पहला दूसरा तीसरा पद खाली है, तीसरा पद का लिखते हैं a3 बराबर a प्लस 2d। तो a का मान कितना था, a का मान आया था कितना जी 5, अब प्लस 2 गुणे d का मान कितना आया था 3, तो 5 प्लस 2 3 6, 6 5 कितना हुआ 11, 1 2 3। चौथा पद खाली है, चौथा पद कितना हुआ, चौथा पद a4 बराबर कितना हुआ a प्लस 3d। तो a का मान हो गया 5 प्लस 3 गुणे d का मान कितना हुआ 3, 5 प्लस 3 3 9, 9 5 कितना हुआ 14। समझ में आ गया। इस तरह सवाल आपको बनाकर टेस्ट कर सकते हैं, आपको भी अगर दिक्कत हो इस तरह का। तो अगला सवाल इस तरह का ही एक और देख लीजिए, या बनाइएगा आप है? ऐसे हो तो आप बना के देख सकते हैं। फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से।